प्रभु प्रकाश का पर्व। जन्म पर्व के बाद पहले रविवार को हम पवित्र परिवार का त्यौहार मनाते हैं। दूसरे रविवार को हम प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु प्रकाश के त्यौहार के दिन हम तारे को याद करते हैं, यीशु और माता मरियम को याद करते हैं, ज्योतिषियों को याद करते हैं, ऊंट में सवार पूरब के देशों से आते हुए ज्योतिषियों को हम याद करते हैं। हम सोना, लोबान और गंधरस के उपहार को याद करते हैं। साष्टांग प्रणाम को हम याद करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इस पर्व दिवस के अवसर पर कलीसिया हम प्रत्येक जन को अपने जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमने जन्म पर्व मनाया, आनंद मनाया, अपने मन, दिल और आत्मा में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया और उस उपस्थिति, अनुभव और इस नए जीवन को हम एक दूसरे के साथ बांटा है। अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, विवाह समारोह में, और अभी तक हम उससे जी रहे हैं और हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि इस खुशी और आनंद को हम पूरे वर्ष हम जीते रहेंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के त्यौहार के लिए, प्रभु प्रकाश के त्यौहार के लिए हमें क्या संदेश देते हैं। ख्रिस्तीय समुदाय में जहां लोगों ने जन्म पर्व मनाया और अपने मन, दिल और आत्मा में उन्होंने प्रभु को पाया, आज इस प्रभु की उपस्थिति को एक दूसरे के साथ बांटने की सलाह हमें प्रदान करता है। हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से अन्य लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचान पाए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाए, लेकिन ख्रिस्तीय समुदाय में एक विशेष आशा और उत्साह, क्योंकि उन्हें रहस्य का ज्ञान करा दिया गया है कि यीशु ख्रिस्त आ रहे हैं और आने के बाद उनके जीवन में एक नएपन की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, समस्त संसार में सभी मानव के जीवन में अलग अलग तरह की चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों से सभी बाहर आना चाहते हैं। प्रभु की उपस्थिति जीवन की समस्याओं को, जीवन की चिंताओं को, गरीबी को, असफलता को, पीड़ा को, दुख दर्द को समझने और यीशु के पास आने के लिए हमें आमंत्रित की और हमने इसका अनुभव किया। दुख, पीड़ा और परेशानी में भी हमने बालक यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया। यीशु ख्रिस्त के आगमन से हम प्रभु के अनुरूप बन गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 हमें बताता है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हम मसीह के प्रतिरूप हैं और आज ये तीनों ज्योतिषी जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु को भी पहचानते हैं और उस प्रभु के पास आकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। दुनिया में उस समय ये सभी बहुमूल्य वस्तुएं हुआ करते थे। जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज जिसे हम सोने से तौलते हैं, और सोना उसी के पास हुआ करता है जो बड़े अधिकारी हुआ करते हैं। और इसीलिए आज बालक यीशु को ये मंजूसी एक राजा का दर्जा देता है
और राजा के लिए उपहार के रूप में वे सोना चढ़ाते हैं। लोबान का उपहार, गंधरस का उपहार वे चढ़ाते हैं। लोबान का उपहार यीशु को वे चढ़ाते हैं ताकि वे अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ सकें, और गंधरस का उपहार कि हम पवित्रता में जीते हुए हम एक दिन ईश्वर में मिल जाएं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी मसीही जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को धारण करते हैं तो हमारे विचार में नयापन, हमारे विचार व्यवहार में नयापन, हमारे जीवन में नयापन आता है। ये तीनों ज्योतिषी गैर मसीही थे और पूरब के देश से आते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु ख्रिस्त सबों को अपने पास बुलाते हैं। सब दुनिया के सभी लोगों को, समस्त सृष्टि को अपने पास बुलाते हैं, और जो उनके पास आते और उनकी खोज करते हैं, यीशु उनके जीवन में अपनी उपस्थिति द्वारा उन्हें पवित्र करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हमने जन्म पर्व मनाया, इम्मानुएल ईश्वर का उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव किया। इम्मानुएल का अर्थ ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर जब हमारे साथ हैं तो हमारा जीवन नया हुआ, और जब इस नए जीवन को हम जीते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं, और इससे प्रभु की उपस्थिति अन्य लोगों में तक पहुंचती है। अन्य लोग प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के माध्यम से अनुभव करें। ये इस जन्म पर्व का मकसद है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु हमें अपने बारे में हमें बतलाते हैं और हमारे बारे में बतलाते हैं। वे संसार की ज्योति हैं। उन्होंने संसार की ज्योति बनकर हमारे बीच आया और हमें प्रकाशित किया, हमें पवित्र किया। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, उस प्रकाश में सदा बनाए रहना हमारी पहली जिम्मेदारी है, और अपने जीवन के माध्यम से उस प्रकाश को, उस आभा को, उस प्रताप को एक दूसरे के साथ बांटना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हम पुरोहितों को, हम बिशपों को, हम सभी धर्म बहनों को, हम सभी विश्वासियों को ईश्वर ने चुना है। इसीलिए हम कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, तुम मेरी चुनी हुई परम प्रिय प्रजा हो। ईश्वर आपको और मुझे कहते हैं, हमें अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में बतलाता है, ताकि हमारे द्वारा हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, इसका एहसास इस पर्व के दिन में हो। हम सभी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं, इसका एहसास हमारे लिए हो। हमारे जीवन का उद्देश्य संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसकी खोज में लगे रहो, अन्य चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। ईश्वर हमसे कहते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर की खोज में हो, ईश्वर की स्तुति में हो और ईश्वर की आराधना में हो। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु ख्रिस्त तो आए, लेकिन आने के बाद हमारे जीवन में नयापन आए। इसीलिए हम सभी अपने अपने जीवन को जब पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित करते हैं, अपने वचनों को समर्पित करते हैं, अपने कर्मों को समर्पित करते हैं, अपने व्यवहार को समर्पित करते हैं, तब प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति हमारे जीवन में साक्षात रूप में विराजती है। और इस यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, तो अन्य लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को
हमारे जीवन में देखेंगे। पुराने व्यवस्थान में नबियों ने यीशु को इस दुनिया में यीशु ख्रिस्त के बारे में इस दुनिया में बताया, ईश्वर के संदेश को सुना और उससे हमारे बीच भेजा। परंतु हम इस नए व्यवस्थान के लोग हैं, हम जन्म पर्व मनाते हैं। यीशु ख्रिस्त आए और हम प्रत्येक जन को अपना प्रतिरूप बनाए, हमारे मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं, आत्मा में बसते हैं। इम्मानुएल ईश्वर इसलिए हम कहते हैं। और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको और मुझे समस्त संसार से चुन लिया है ताकि हम उन ज्योतिषियों के समान, हम उस ज्योतिषियों का अगुआ तारा बना, उसी तरह से हम भी तारा बने और समस्त मानव जाति के लिए हम प्रभु को पहुंचा सकें। समस्त मानव जाति के लिए प्रभु को पहचानने में हम मदद कर सकें। हमारा व्यवहार, हमारा वचन, हमारा कर्म ईश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हो। हमारे दिल, मन और आत्मा में पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो। जब ऐसा हम अनुभव करेंगे तभी केवल हमारा जीवन एक यीशु के अनुयायी के समान बनेगा, जन्म पर्व मनाने वाले लोगों के समान बनेगा। अन्यथा हम जन्म पर्व मनाएंगे और गाएंगे, नाचेंगे, लेकिन हमारा जीवन अन्य लोगों के समान ही रहेगा, तो हमारा जीवन में सच्चा जन्म पर्व नहीं हुआ है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें अपने लिए और एक दूसरे के लिए विशेष प्रार्थना करनी है कि हम एक तारे के समान अन्य लोगों के लिए हम ज्योति बन सकें। हमारा काम, हमारा व्यवहार, हमारा वचन उसी अनुरूप में हो ताकि समस्त मानव जाति प्रभु को आप में और मुझ में देख पाए। मैं आज आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। हे बालक यीशु, हम सभी विश्वासियों में आइए, हम सभी माता पिताओं में आइए, हम सभी पुरोहितों में आइए, हम सभी धर्म बहनों में आइए, ताकि हम सभी आपकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो जाएं, नए जीवन को प्राप्त करें और रोज रोज जो हम जीते हैं, काम करते हैं, उसमें हम यीशु को दिखा सकें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते हुए हम दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकें। हमारा जीवन तारे के समान एक मार्गदर्शन करने वाला और समस्त मानव जाति को ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति कराने वाला, ईश्वर की सानिध्य में लाने वाला, ईश्वर के प्यार में बढ़ने वाला बना सके। आमीन।